और कहते हैं कमलनाथ मुझे हिसाब दे। शिवराज जी आ जाइए मंच पर, मैं इधर खड़ा हो जाता हूं तो आप उधर खड़े हो जाइए। मैं 11.5 महीने का हिसाब देता हूं, आप 190 महीने का जवाब दीजिए। मैं बताता हूं कांग्रेस ने क्या किया। मोदी जी अगर आप स्कूल गए तो जिस स्कूल में आप पढ़े वो कांग्रेस ने बनाया था। शिवराज जी जिस स्कूल और कॉलेज में गए वो कॉलेज और स्कूल तो कांग्रेस ने बनाया। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? इतनी बड़ी संख्या में आए हुए माताओं और बहनों, ये अति उत्साहित नौजवानों, भाइयों और बहनों, आपने इतनी बड़ी संख्या में ये आकर कांग्रेस का सम्मान किया, मुझे बल और शक्ति दी। शिवपुरी बारात में आकर मुझे खुशी है, पर मुझे चिंता है, मुझे दुख है। अभी जो मैं सुन रहा था पानी की बात, सुन रहा था कि जो डैम हमने स्वीकृत कराया उसकी कनाल नहीं बने। मैं सुन रहा था बिजली की समस्या, मैं सुन रहा था बेरोजगारी की समस्या। ये सब सुनकर मुझे बड़ा दुख होता है कि कैसे शिवपुरी जिला इतना पिछड़ा हुआ रहा है। कांग्रेस की सरकार बनी थी दिसंबर 2020 में, आप लोगों ने बनाई थी, मध्य प्रदेश की जनता ने बनाई थी। और हर चुनाव तो एक प्रजातंत्र का उत्सव होता है। अभी यहां आप में से बैठे हुए कितने जातियों के हैं, कितने धर्म के हैं। किसी गांव में जाओ कितनी जातियों के लोग मिलेंगे। कांग्रेस की संस्कृति क्या है, यह नौजवानों आपको समझनी है बात। कांग्रेस की संस्कृति और देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हो, कोई ऐसा देश नहीं है। कोई ऐसा देश नहीं है पूरे विश्व में जहां इतनी जातियां हो। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हो। सही बात है ना? कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हो, इतने त्योहार हो। ये भारत है, और ये भारत अगर एक झंडे के नीचे खड़ा है, एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। सब जुड़े रहे, हर समाज के लोग जुड़े रहे, हर धर्म के लोग जुड़े रहे। ये हमारे देश की हजारों साल से संस्कृति है, और इसी संस्कृति की रक्षा करनी है आपको। मैं कह रहा था चुनाव आते हैं, मुद्दे होते हैं, आपकी पानी की बात है, बिजली की बात है, पर साथ साथ हमारे देश की संस्कृति सुरक्षित रहे। आप संस्कृति के रक्षक भी हैं। और आज जो प्रयास किया जा रहा है बांटने का, मैं तो आपको सावधान करना चाहता हूं। कैसे प्रयास किया जा रहा है बांटने का? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ये जो प्रयास की शुरुआत है, हम कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को, कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं, इसके रक्षक आप हैं। कि कैसा प्रदेश हम सौंपे? एक बिखरा हुआ प्रदेश? ऐसा कोई देश नहीं है जो मैं कह रहा था जहां इतनी अनेकता हो, इतनी विभिन्नता हो। और यही विभिन्नता और अनेकता को एक रखना, हमारी संस्कृति की रक्षा करनी आपको बहुत आवश्यक है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमारा संविधान बनाया, कितनी बड़ी चुनौती थी। ऐसे देश का संविधान बनाए जहां इतनी अनेकता है, इतनी विभिन्नता है। उनका बनाया हुआ संविधान पूरे विश्व में मशहूर है, कई देशों ने उसकी नकल करी। पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाता तो क्या होगा? हम अपने संविधान के रक्षक हैं। ये आज चुनौती हमारे सामने। और मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप ही तय करिए कैसा आप जिला और प्रदेश
आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। मैं बता रहा था कि दिसंबर 2020 में कांग्रेस की सरकार बनी। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। और कैसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने सौंपा? एक ऐसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा जहां महिलाओं पर अत्याचार, हमारे आदिवासियों और कमजोर वर्ग पर अत्याचार में नंबर 1। कौन सी चुनौती नहीं थी? हमने शुरुआत करी। 15 महीने की सरकार थी। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं मुख्यमंत्री था, पर मैं सौदा करके कुर्सी पर नहीं बैठना चाहता था। मैंने तय किया था कि मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से मैं नहीं करने दूंगा। तो 11.5 महीने में, 2.5 महीने तो गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमने शुरुआत करी कि हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। आज ये भारत का बाजार चलता है जब किसानों के जेब में पैसा। किराने की दुकान गांव में चलती है जब किसानों के जेब में पैसा हो। हमारे बच्चे, अगर किसान के जेब में पैसा हो तभी वे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, तभी वे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। तो हमने शुरुआत करी थी कि कृषि क्षेत्र में एक क्रांति लाएं। हमने कर्जा माफ की नीति बनाई और मुझे खुशी है कि पहले किश्त में हमने 52,000 किसानों का कर्जा शिवपुरी जिले में माफ किया। 27 लाख किसानों का कर्जा मैंने पूरे प्रदेश में माफ किया पहली किश्त में। केवल डिफॉल्टर नहीं, मैंने कहा था चालू खाते वालों का भी मैं माफ करूंगा। कौन सा पाप मैंने किया? मैंने कहा कि हम बिजली देंगे 100 रुपए 100 यूनिट दी। कौन सा गुनाह किया मैंने? कौन सा पाप किया मैंने? मैंने कहा मैं गौशाला बनाऊंगा जो मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं बनी। 1000 गौशाला हमने 11 महीनों में बनाई। कौन सा पाप किया मैंने? कौन सी गलती करी? ये तस्वीर आपके सामने है। अगर हमने पेंशन बढ़ाया, ये एक शुरुआत। और शिवराज सिंह जी तो 190 महीने मुख्यमंत्री रहे। 190 महीने, 215 महीने भाजपा की सरकार रही, उसमें से 190 महीने शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। और जब आप हिसाब मांगते हैं, शिवराज सिंह जी विकास यात्रा निकालते हैं। कैसी विकास यात्रा? ये विकास यात्रा में ये निकास यात्रा है। और अधिकारियों के बल पर, कर्मचारियों के बल पर, शासकीय तंत्र, शासकीय खजाना को उपयोग करके ये अपनी विकास यात्रा निकालते हैं और कहते हैं कमलनाथ मुझे हिसाब दे। शिवराज जी आ जाइए मंच पर, मैं इधर खड़ा हो जाता हूं तो आप उधर खड़े हो जाइए। मैं 11.5 महीने का हिसाब देता हूं, आप 190 महीने का जवाब दीजिए। ये आज आपने मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से बनाई है। अब मध्य प्रदेश नहीं है, भ्रष्टाचार प्रदेश है, घोटाला प्रदेश है। और मैं तो आपको कहता हूं, आप सबको, जब तक आप इनके नेताओं को बेरोजगार नहीं बनाएंगे, ये बेरोजगारी दूर नहीं होने वाली। सबसे पहले तो बेरोजगारी, इनके नेताओं को बेरोजगार करिए। हमारे नौजवान हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आज के नौजवान में अपनी सोच है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और बेरोजगारी, 1 करोड़ नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार है। शिवराज जी हर साल घोषणा करेंगे 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं तो कहता हूं शिवराज जी, आप तो रिक्त पद जो हैं उनको पहले भर दीजिए, बाद में बात की बात करिएगा। ये कैसी कलाकारी! ये जहां जाओ शिवराज सिंह की झूठ में तो इनमें कोई कमी नहीं है। इनका
खाना हजम नहीं होता बिना झूठ बोले हुए। ये झूठ की मशीन है, ये घोषणा की मशीन है। कहते हैं मैं घोषणा की मशीन हूं, मैंने तो टीवी में देखा, मैं घोषणा मशीन हूं। जरूर घोषणा मशीन है, कलाकारी की मशीन है। ये हमारे शिवराज सिंह जी है। तो आज ये तस्वीर आप सबके सामने, इनसे पूछो नौजवानों को क्या होगा। वो कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मोदी जी कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, कहते थे ना। अब पूछो, कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया। मैं बताता हूं कांग्रेस ने क्या किया। मोदी जी, अगर आप स्कूल गए तो जिस स्कूल में आप पढ़े वो कांग्रेस ने बनाया था। और शिवराज जी जिस स्कूल और कॉलेज में गए वो कॉलेज और स्कूल तो कांग्रेस ने बनाया। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं। अब आप कोई बात नहीं सुनेंगे किसानों की। कैसे किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। आज टमाटर का क्या भाव है यहाँ, आप मालवा जाइए, लहसुन 1 रुपए में। ये टमाटर को तो मैं कह रहा हूं, टमाटर की क्या स्थिति है। शिवराज जी, ये कलाकारी से, ये कलाकारी बहुत हो गई। आप तो अच्छे एक्टर हैं, अच्छे कलाकार हैं, बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, तो मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये तस्वीर आप सबके सामने है। यही मेरे पास सबसे बड़ी चिंता इन नौजवानों की है, इन नौजवानों की तड़प की है। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। और अगर नौजवान का भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का। 7 महीने में चुनाव है, 7 महीने में जनता तय करेगी, जनता तय करेंगे, आप तय करेंगे। और मैं तो आपसे यही कहता हूं, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, तस्वीर रख लेना प्रदेश की और सच्चाई का साथ देना। आप सच्चाई का साथ देंगे तो हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। हमारे भ्रष्टाचार से मुकाबला करेंगे। जो भ्रष्टाचार की इन्होंने एक व्यवस्था बना ली है। ये मध्य प्रदेश नहीं, जैसे मैंने कहा, ये तो भ्रष्टाचार प्रदेश है, घोटाला प्रदेश बना दिया इसे। रोज एक घोटाला, आपको रोजगार के लिए घोटाला, इम्तिहान में घोटाला, पेपर लीक हो जाते हैं। स्कूल की छत तो लीक करती है पर साथ साथ पेपर भी लीक कर जाते हैं। ये आज हमारे प्रदेश का हाल है। तो मैं आप पर विश्वास रखता हूं कि आप शिवपुरी जिले का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। माता और बहनों, आपने इतने प्यार से इन बच्चों को पाला पोसा है, यही चुनौती है सबसे बड़ी। मैं मान के चलता हूं कांग्रेस की सरकार बनेगी, सबसे बड़ी चुनौती और नंबर 1 प्राथमिकता मैं नौजवानों को दूंगा, क्योंकि यही हमारा भविष्य है। और अगर आपने अपनी कमर कस ली, आपने अपनी कमर कस ली और सच्चाई का साथ दिया तो शिवपुरी जिले का पूरा, हर क्षेत्र का जिला मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।